सहाबा को आपने इल्म नबूवत दिया। मुझे अल्लाह ये फरमाता है, मुझे अल्लाह ने ये दिया है, जिब्रील अमीन लेकर आए हैं, ये सहाबा को दिया। सारा दीन वही है जो सहाबा के पास है। उसके अलावा कहीं से कुछ आता है वो दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, शरीयत नहीं है। सारे दीन और इस्लाम का दारो मदार हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर जुड़ता है। आपने दिया सहाबा को, सहाबा ने उसको अपने सीने में ले लिया। उसको लेकर अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। मोहब्बत का तकाजा ये था कि वो सब के सब जहां मदीना मुनव्वरा में अल्लाह का नबी है वहीं मरते वहीं दफन हो जाते, मगर ये नहीं किया। आपकी अमानत दीन और शरीयत इस्लाम जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को दी थी, सहाबा उस दीन को और उस अमानत को लेकर दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए निकल पड़े। पहाड़ों में, जंगलों में, और खुदा ने ऐसी उनको कबूलियत अता फरमाई थी कि एक एक आदमी पर पूरी पूरी कौम, पूरा पूरा मुल्क ईमान ले आया। दीन वही है जो अल्लाह के नबी ने दिया और सहाबा ने लिया। कुरान वही है जो अल्लाह के नबी ने दिया, सहाबा ने लिया। उसके अलावा कोई और चीज दीन नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जो इल्म नबूवत मिला था वो ये मिला था कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब कयामत तक उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे कयामत करीब आएगी, नबूवत का दावा करने वाले कज़्ज़ाब और झूठे ज्यादा से ज्यादा पैदा होते रहेंगे। ये अल्लाह के नबी का इरशाद है। आपके जमाने में, आपकी मौजूदगी में दो मुद्दई नबूवत पैदा हो गए। अस्वद अनसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो इल्म नबूवत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दिया था और जो इल्म आपने सहाबा को दिया था वो ये था कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। चुनाचे अस्वद अनसी को आपकी जिंदगी में कत्ल कर दिया गया और आप तक इत्तला आपके दुनिया से उठने से 3 दिन पहले आपको इत्तला मिल गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब आपके बाद भी जिंदा रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दौर खिलाफत बस 2 साल और कुछ महीने है, उनकी तलवार मयान से बाहर निकली और अस्वद अनसी को खत्म कर दिया गया। क्यों? जो नबूवत का इल्म इनको मिला था वो ये था कि इनके बाद कोई नबी नहीं है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ इल्म है।
जो आदमी नबूवत का दावा कयामत तक करेगा कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं मां के पेट से पैदा हुआ हूं, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो नबी नहीं हो सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इल्म है। हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये मतलब होता है। क्या मतलब? जो कुछ उन्होंने फरमाया वो हक है। उन्होंने ये फरमाया कि कुरान अल्लाह की किताब है। सारी उम्मत कहती है कि कुरान अल्लाह की किताब है। हमने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसलिए आमन्ना व सद्दक़ना। सारे दीन का मदार इसी के ऊपर है। आपने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं सिलसिले अंबिया जो हजरत आदम से शुरू हुआ, मैं उस सिलसिले को खत्म करने वाला हूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ला नबिय्य बादी। हमारा ईमान है, आपने जो फरमाया वो हक है। चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान बसता है या दुनिया के किसी खित्ते अर्ज में बसता है, मुसलमान का अकीदा यही है, ला नबिय्य बादी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है।